Good morning, students. In the last lecture, what we have done? We have done the applications of Boyd-Savart's law. First application we have done, and the name of the application was magnetic field due to a current carrying state conductor. So now we will do the second application, most important application. And the second most important application, we can find out the magnetic field due to current carrying circular coil. Last time we were having a state conductor. Now today we are having a circular coil. A circular coil is there in which I current is flowing. So you have to find out what is the magnetic field at a point P due to this current carrying coil, and the point P lies on the center of the current carrying coil, circular. The coil is your circular. So we are having a coil that is in circular. The coil is in circular in shape, and you know that a circle has a definite radius. At the center of this circle, a point P is lie. We have to find out the magnetic field at point P due to the current flowing in the circular coil. So write in your notebook, this is the second application, magnetic field due to current carrying circular loop. This is the second most important application of Boyd-Savart's law. So firstly we will draw the diagram. देखिए ये आपकी एक सर्कुलर कोयल है जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है. इसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है और ये इसका रेडियस है, मतलब ये सेंटर है. इस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड. तो हम देखिए क्या करेंगे, हम यहां से ये एक डीएल एलिमेंट सपोज कर लेंगे. दिस इज योर डीएल, और जो डीएल एलिमेंट है वो आपका एक आर डिस्टेंस पर ही होगा इस पी पॉइंट से, और इसके बीच में एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री. देखिए डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो थीटा कितना हो गया आपका? 90 डिग्री. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका डीएल पे पॉइंट मैंने बीच में लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, क्योंकि डीएल इस सर्कुलर कोयल का एक बिल्कुल स्मॉल आपका एलिमेंट है जिसको हम करंट एलिमेंट बनाएंगे आइडियल. ये डीएल यहां, फिर डीएल यहां, फिर डीएल यहां, फिर डीएल यहां, इस तरीके से पूरी करंट सर्कुलर कोयल आपकी बनी है. तो आपका डीएल और इस आर के बीच में एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री. तो सपोज कीजिए इसके बीच में एंगल कितना बनता है? थीटा, और वो थीटा आपका कितना है? 90 डिग्री. ये ध्यान रखिए, हम यहां लिख लेते हैं थीटा कितना है इस फिगर में आपका? 90 डिग्री. अब कीजिए बॉयड-सावर्ट्स लॉ अप्लाई. सो अप्लाई Boyd-Savart's लॉ. जब आप Boyd-Savart's लॉ लगाते हैं तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अब डीबी का मैग्नीट्यूड है, या डीबी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वो आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब थीटा कितना आपका? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री पुट कीजिए, तो डीबी कितना हो गया आपका? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ 90 बाय आर स्क्वायर. अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1. तो ये फैक्टर कितना हो गया? 1. तो डीबी कितना आ गया आपका? म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई डी एल ओनली बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया आपका। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, लेकिन ये वैल्यू है सिर्फ डीबी की, बट हमें इस पूरे करंट सर्कुलर लूप पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इस साइड का मैंने इंटीग्रेशन लिया तो डीबी बन गया, ये क्या बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन, मतलब होल क्लोज लूप में आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, इस क्लोज का मतलब है पूरा सर्कुलर में। तो ये क्या बन गया, here I am writing, ये क्या बन गया आपका, b बन गया db का, और आपका म्यू नोट बाय 4 पाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब इस आई बाय आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिए, म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब डीएल स्मॉल एलिमेंट है, तो उसका पूरे का क्लोज का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। तो आपका बी ये कितना बन गया, म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब दोबारा से मैं लिख लेता हूं, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, म्यू नोट बाय 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू 2 पाई आर। अब देखिए एक आर से तो एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 पर गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट आई बाय 2 आर, मतलब म्यू नोट आई, ये 2 पाई, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई आर से, यानी म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अब अगर ये तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई बी की। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये तो आपकी एक सर्कल कॉइल है जिसपे एक ही वायर आपकी क्या है, अटैच है, अगर आपकी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब वायर्स को n टाइम्स क्या कर रखा हो, घुमा रखा हो, किस पे, सर्कुलर पे, तो आप यहां पर b क्या कर सकते हैं, म्यू नोट n i बाय 2 r, ये आपका n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द b इक्वल टू म्यू नोट n i बाय 2 r। अब देखिए सभी चीज कांस्टेंट है, तो b किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय r की। तो डेफिनेटली अगर हम इस रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो सर्कल भी बड़ा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम, यानी r को मैंने इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम। ये ऑब्जर्वेशन आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो सर्कल भी बड़ा बनेगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब दिस इज अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, सो नोट दिस डेरिवेशन इन योर नोटबुक, ओके। देखिए जो नेक्स्ट डेरिवेशन है आपकी वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब लास्ट डेरिवेशन में आपने किया था कि एक आपका सर्कल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और उसके सेंटर पर एक पॉइंट है P जो कि सर्कमफेरेंस से r रेडियस पर है। तो वहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आपका, मतलब रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। अब हम सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो देखिए डायग्राम से पहले मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टेड मेथड से बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपकी एक सर्कुलर कोयल है, और अब एक्सिस पे मतलब यहाँ पर P पॉइंट है, ये सर्कुलर कोयल है, तो इसका जो एक्सिस बनेगा आपका यहां आपका P पॉइंट है, करंट इसमें से जा रहा है और P पॉइंट यहां है, तो यहां हमें ये इसका एक्सिस बनेगा, मतलब ये इस पूरी सर्कुलर लूप का ये एक्सिस है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर हम इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे,
इस पूरे सर्कुलर लूप पे कहीं पर आप डीएल एलिमेंट ले लेंगे। सपोज कीजिए मैं टॉप पर यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लेता हूँ, तो उसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और नीचे भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और वो डायग्राम मैंने आपका यहाँ बनाया है। तो देखिए ये जो आपका है, ये आपकी क्या है, एक सर्कुलर कोयल जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका एक्सिस का यहाँ बना, यानी इस पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए अगर इस सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस पर होता तब तो वो सर्कल वाला है, तब हम इस फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब ये जो पी पॉइंट है वो इसके सेंटर पर है, इसके सेंटर के, ये पी पॉइंट है, इसके सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पर है। तो हमें यहां पर क्या करना है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में आप यहां पर एक डीएल एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉल, ये मैंने स्मॉल डी एलिमेंट ले लिया, यहां भी स्मॉल डी एलिमेंट ले लिया, फिर इसको डिस्टेंस को मैंने मतलब इसको इस पी पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसी तरह इसको इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये ए आपका इतना है, ये भी इतना ए है, और एक्स आपका इतना है। तो ये कितना बन गया आपका, ये आपका एंगल कितना बन गया, थीटा। तो आपका ये जो है वो बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस ट्रायंगल में देखें, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 बन गया। अब हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखिए ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, वो नॉर्मल बनेगी ऐसे, ये होगी आपकी डीबी, जो डीएल एलिमेंट है ना, जो डीएल एलिमेंट की लाइन जो हमने पी पॉइंट पर ड्रॉ की, इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए आप, 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, मतलब ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो आपका इस तरीके से बनेगी। अब यहां से भी आप इसके इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ये भी डीबी होगी, मतलब ये एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी। अब इस लाइन पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यानी नॉर्मल बनाइए, ये आपकी इस तरीके से बनेगी, नीचे भी आपकी इस तरीके से बन गई। क्लियर? ठीक है, मतलब पहले आपने क्या किया, इस लाइन पे 90 का बनाया, इस लाइन पे 90 का बनाया, अब इस लाइन पे आप 90 का बनाओगे, और इस लाइन पे नीचे भी 90 का बनाओगे। अब एंगल ये थीटा है, तो ये भी आपका कितना बन जाएगा, थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब ये कैसे बना, देखिए ये आपकी लाइन है, इस पे 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा, इसी तरीके से ये लाइन है, इस पे 90 है तो ये कितना होगा आपका थीटा होगा, इसी तरीके से आपका नीचे की तरफ होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अब देखिए हम इस डीबी के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, यहां पर क्या बन गया आपका डीबी कोस थीटा, और नीचे की साइड पे क्या बन गया आपका, अब यहां क्या बन गया आपका डीबी साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। मतलब मैंने देखे इस थीटा को, इसको कन्वर्ज, ये आपका बाहर की तरफ था आपकी डायरेक्शन, इसको मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर था, इसको थीटा एंगल था, इस पे तोड़ा, ये कितना होगा डीबी कोस थीटा, ये कितना होगा डीबी साइन थीटा। इसी तरीके से कंपोनेंट रिजोल्व कर लीजिए, नीचे भी ये थीटा एंगल है, तो इसके थ्रू ये कितना होगा डीबी कोस थीटा, और यहां वाला क्या हो गया आपका डीबी साइन ऑफ थीटा। मतलब ऊपर से भी आपका डीबी कोस थीटा डीबी साइन थीटा, और नीचे भी डीबी कोस थीटा डीबी साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज अबाउट द टोटल डायग्राम। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट बना आपका, इस पी पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए सबसे पहले बोयड्स लॉ अप्लाई कीजिए, अप्लाई बोयड्स सर्वर्स लॉ। देखिए इसको अप्लाई करेंगे बोयड्स लॉ को, तो बोयड्स लॉ क्या था आपका dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा इसमें कितना है 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। अब इसमें आर डिस्टेंस तो नहीं है, ये जो आपका ये डिस्टेंस है इसको हम आर मान लेते हैं, जो ये आर है इक्वल किसका होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां से मैंने आपकी लो लगाई है, अब इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मैंने 90 ले लिया, तो यहां से dB कितना हो गया आपका म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए।
अब देखिए इस पी पॉइंट पर जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये डीबी कोस थीटा, ये भी डीबी कोस थीटा, इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा दोनों ऐड हो गए, तो ये इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बी बनेगी वो क्या होगी, समीशन ऑफ डीबी साइन ऑफ थीटा। यानी इस पी पॉइंट पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम कर लीजिए। एक मैग्नेटिक फील्ड ये थी, कंपोनेंट इसका डीबी कोस थीटा, एक ये था डीबी कोस थीटा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे तो कैंसिल हो गए। यहां पर क्या था, डीबी साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में डीबी साइन थीटा था, ये आपके दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो आपके समीशन लिख दिया मैंने डीबी साइन थीटा। क्योंकि मैग्नेट, अब समीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, समीशन का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, डीबी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। समीशन का मतलब क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ही होगा। तो ये कितना आ गया, डीबी आपका साइन थीटा, ठीक है। तो आप इस पे अब जो बी है आपका, डीबी की वैल्यू रखिए, डीबी की वैल्यू कितनी है आपकी, इस पे लगा दीजिए। डीबी की वैल्यू है म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर, और साइन थीटा आपका एक और आ गया। क्लियर दिस टर्म। तो आपका बी क्या बन गया आपका, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, ये तो आप बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बच गया आपका, डीएल साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल में। जो आपकी ये ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, इस पॉइंट को मैंने, ये पी पॉइंट था, इसको एल सपोज कर दीजिए, इसको एस, पी एल एस में जो आपका साइन थीटा है, साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कितना हो गया आपका, साइन थीटा। तो साइन थीटा पी कितना है इसमें, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ये कितना आ गया आपका साइन थीटा। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो बी कितना हो गया आपका, म्यू नोट आई बाय 4 पाई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है आपकी, तो अभी नहीं पुट करते, बाद में पुट कर देंगे। तो डीएल, ये आपका डीएल बन गया, और साइन थीटा कितना हो गया आपका, इंटू ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, आई होप दैट कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसको रब करने वाला हूं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे नेक्स्ट जो है आपका, इससे आगे की टर्म, तो बी आपका कितना आ गया आपका, म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डीएल ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम ये a बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना बन गया, म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल इंटू ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका डीएल। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट आई ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये 1 था, ये 1/2 था, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी 1/2, ये 1 था, ये 1/2, ये कितना बन गया 3/2, और ये आपका डीएल एज इट इज आ गया। अब डीएल कितना आपका इस पूरा सर्कल का, 2 पाई आर, तो पुट कर दीजिए इसमें म्यू नोट आई ए इंटू 2 पाई आर। अब आर की जगह कितना आपका रेडियस, तो कितना ए है आपका, मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना है ए, क्योंकि डीएल आपका यहाँ प्रेजेंट है, डीएल यहाँ, तो पूरे सर्कल का 2 पाई आर। अब अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2। अब देखिए ये आपका रिजल्ट भी आ गया, बट इस रिजल्ट को दोबारा से ठीक कर लेते हैं। ये ए और ये ए स्क्वायर बन गया, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर का की वैल्यू कैपिटल ए होती है एरिया, तो म्यू नोट ए, म्यू नोट आई इंटू 2a डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, मतलब a कितना हो गया इसमें, पाई ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर,
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पे थी, एक्सिस पे थी। सो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं। देखिए इस डेरिवेशन में सबसे पहले आप डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम क्या था, एक सर्कुलर कॉइल थी और उसके एक्सिस पे पी पॉइंट था, वहां हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, इसके एक सिरे पर डीएल एलिमेंट ले लिया, एक नीचे डीएल एलिमेंट ले लिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस पी पॉइंट से, इसको ज्वाइन कर दिया इस पी पॉइंट से। अब जो पूरा डायमीटर है वो 2a का है, तो ये कितना a बच गया, ये भी a बच गया आपका। अब हमने a और x की मदद से r की वैल्यू इस डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं, r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 1/2, इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगी आपकी। अब इस P पॉइंट पे हमने कंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। इस डेरिवेशन में भूलने की चीज ही है कि आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए ये जो था इस पर 90 डिग्री खींचा, ये था इस पर 90 डिग्री खींचा मैंने, ठीक है, ये थीटा था। अब इस हॉरिजॉन्टल पे भी 90 खींच लीजिए, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, इस पे 90 डिग्री है, ये आपकी नॉर्मल है थीटा है, तो ये लाइन है, इस पे 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया। तो ये थीटा इस थीटा के इक्वल, ये थीटा इस थीटा के इक्वल हो गया, इस तरीके से। अब फिर कंपोनेंट रिजोल्व किए, ये कंपोनेंट dv cos थीटा, ये कंपोनेंट dv cos थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट रिजोल्व आपको करने आते हैं। तो पहले कंपोनेंट ये क्या था, dv cos थीटा, ये हो गया dv sin थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में dv cos थीटा, ये dv sin थीटा। अब हम इक्वल एंड अपोजिट कर देते हैं। ये क्या है, dv cos थीटा, ये भी dv cos थीटा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये dv cos sin थीटा और dv sin थीटा ये क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जिस तरीके की डेरिवेशन है, ये आप, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। इन दिस डेरिवेशन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज डायग्राम। आफ्टर द डायग्राम, अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना लिया उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद आप बॉयड्स-वर्थ लॉ लगा दीजिए और तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप उसको समझिए। और आई होप दैट कि you will do this derivation. In the next lecture we will do the more application based on the Boyd-Savart law. Okay, thank you.